आज दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हैं, उन सभी लोगों ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत, संघर्ष, निराशा और असफल हुए हैं, लेकिन एक प्रचलित कहावत है कि निराशा से ही आशा के फूल खिलते हैं। इन महान शख्सियतों ने अपने जीवन में हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत से आज कामयाबी के मुकाम तक पहुंचे। इनके संघर्ष और सफलता की कहानी आज की पीढ़ियों को प्रेरित करती है और जीवन में कामयाबी पाने के लिए संघर्ष करना सिखाती है। इस लेख के माध्यम से हम 10 महान व्यक्तियों की संघर्ष और सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी इन हिंदी, के बारे जानते हैं। नीचे आप दुनिया के कुछ महान व्यक्तियों के जीवन परिचय, असफलता से सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी इन हिंदी को जान सकते हैं, जो आपको मोटिवेट करने में मदद करेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी पता है। 20 वर्ष के उम्र में एप्पल कंपनी की शुरुआत करने वाले स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में हुआ था। स्टीव जॉब्स को उनकी माता ने पॉल और कार्ला को गोद दे दिया था, जो मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह स्टीव जॉब्स को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें, जिसके कारण स्टीव जॉब्स ने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए कॉलेज के वीकेंड्स में कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेचा करते थे। इनके जीवन में भूखे रहने की नौबत एक आई। अपने होटल का किराया बचाने के लिए दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोया करते थे। माता पिता की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए कॉलेज छोड़ दिया। बाद में उन्होंने अपना पूरा समय अपने बिजनेस में लगा दिया। अपने पिता के छोटे से गैराज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश को तैयार कर बेचने के लिए एप्पल नाम के कंप्यूटर का निर्माण किया। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से कुछ ही सालों में एप्पल कंपनी को एक छोटे से गैराज से बढ़ाकर $2 मिलियन की कंपनी बना डाली। आज एप्पल के प्रोडक्ट और सर्विस को दुनिया एक अलग पहचान मिली है। ये सक्सेस स्टोरी हमें ये बताती है कि दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सभी विषयों का ज्ञान हो, आप अपने अंदर के एक टैलेंट से भी दुनिया में सफल बन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष बिल गेट्स दुनिया के अमीर व्यक्तियों के सूची में शुमार है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के वॉशिंगटन में एक मध्यम परिवार में हुआ था। हर सफल व्यक्ति की तरह बिल गेट्स अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई संघर्ष किए। बिल गेट्स को कंप्यूटर के अलावा किसी अन्य विषय में रुचि नहीं रहती है, इसलिए ये कंप्यूटर के अलावा अन्य विषयों में हमेशा फेल हो जाते थे। बचपन से ही कंप्यूटर में रुचि रखने वाले बिल गेट्स को एक डिजिटल लोकतंत्र और दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। पहले के समय में कंप्यूटर सिर्फ कमांड से चलते थे, मतलब कि कंप्यूटर में सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बिल गेट्स की कंपनी ने इसे इतना आसान बना दिया कि आज बच्चा भी माउस की मदद से कंप्यूटर को आसानी से चला सकता है। 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की। 20 नवंबर 1983 को इन्होंने विंडो को लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने विंडो के कई वर्जन को लॉन्च किया। इन्होंने एमएस ऑफिस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज गेम्स जैसे सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। बिल गेट्स की यही खासियत है कि वे कभी रुके नहीं, इसी कारण कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते चले गए। बिल गेट्स कहते हैं, अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम गरीब ही मर जाते हो, ये तुम्हारी गलती है। बिल गेट्स की कही गई ये लाइन हर एक युवा को प्रेरित करती है और जीवन में संघर्ष करना सिखाती है। इस सक्सेस स्टोरी में, सक्सेस स्टोरी इन हिंदी, आपको जानने को मिलेगा कि व्यक्ति अपने क्रिएटिव और कलात्मक विचार से भी सफल बन सकता है। वॉल्ट डिज्नी एक अमेरिकन फिल्म निर्देशक, निर्माता और एनिमेटर थे, जिन्हें विश्व को दिए कुछ प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर के लिए याद किया जाता है। विश्व में मनोरंजन के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य अनमोल है। इनका जन्म 5 दिसंबर 1901 को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। उन्होंने मनोरंजन पार्क डिज्नीलैंड की स्थापना की थी। 19 साल की उम्र में अपनी कंपनी शुरू करने वाले वॉल्ट डिज्नी के कामयाबी का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। बचपन से ही उनकी कला में उनकी रुचि थी। अपने पड़ोसियों को ड्राइंग बनाकर बेचा करते थे। बाद में वे सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन कम उम्र के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। वॉल्ट डिज्नी के जीवन में ऐसा भी समय आया था जब उनके पास किराया चुकाने तक का पैसा नहीं था। कई बार तो उन्हें बिना खाए पिए रहना पड़ता था। पूरे जीवन में उन्हें कई बार असफलता मिली, लेकिन वॉल्ट कभी भी हार नहीं माने। उन्होंने कई बिजनेस शुरू किए, उसमें असफलता भी मिली, लेकिन अपने सृजनात्मक को कभी छोड़ा नहीं।
अपने सृजनात्मक विचारों के बलबूते ही उन्होंने ऐसा पाक बना डाला जो पूरी दुनिया में आनंद का प्रतीक बन गया। मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे। लेकिन इन्होंने भी अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। बचपन में ये इतने बुद्धिमान नहीं थे। इनका जन्म सामान्य बच्चे से काफी अलग हुआ था। इनके सिर का आकार भी काफी बड़ा था, यहाँ तक कि इन्होंने बोलना भी 4 वर्ष की उम्र में शुरू किया था। ये ना तो किसी अन्य बच्चे के साथ खेलते थे, ना ही अन्य लोगों के साथ ज्यादा समय बिताया करते थे, अपने ही दुनिया में खोए रहते थे। मात्र 5 साल की उम्र में इन्होंने अपने आप को विज्ञान के प्रति रुचि दिखाना शुरू कर दिया। विज्ञान में इन्हें इतनी ज्यादा रुचि थी कि वह ऐसे ऐसे प्रश्न अपने अध्यापक से पूछा करते थे कि वह भी दंग रह जाते थे। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण इनके पढ़ाई में काफी बाधा आई, लेकिन अपने परिश्रम और मेहनत के दम पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने गणित और भौतिकी विज्ञान में महारत हासिल की, जिस कारण आज इनके बताए गए नियमों को सभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम। इस सक्सेस स्टोरी इन हिंदी में आपको जानने को मिलेगा कि परिस्थिति चाहे कितनी खराब हो, अगर आपके पास सही विचारधारा, कुछ करने का दृढ़ संकल्प है, तो आप एक पेपर वाले से लेकर देश की सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक भी पहुंच सकते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया के महान शख्सियतों में से एक हैं, जिनकी सफलता की कहानी से आज भी लोग प्रेरित होते हैं। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जो भी इनके जीवन की कहानी से परिचित होता है वह पूरी तरह प्रेरणा से भर जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के छोटे से गांव धनुषकोडी में गरीब परिवार में हुआ था। इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से बिता। जीवन यापन और अपने देश दुनिया की जानकारी से अपडेट रहने लिए इन्होंने अखबार तक बेचे, लेकिन पढ़ने का इन्हें काफी शौक था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल से किया। बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त किया। इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब वहां सिलेक्शन नहीं हुआ तो डीआरडीओ को ज्वाइन कर लिए। आगे चलकर इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। इंटीग्रेटेड गाइड्स मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ही देखरेख में शुरू किया गया था, और इसी परियोजना के कारण देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल मिली। कर्नल हरलैंड सैंडर्स। इस महान व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी इन हिंदी हमें बताती है कि उम्र कितनी भी अधिक क्यों न हो जाए, अगर आपके पास सही हुनर है तो लाख मुसीबतों का सामना करने के बाद भी सफलता एक दिन आपके पास आई जरूर है। हम किसी कार्य को करने के लिए 1-2 बार प्रयास करते हैं, सफलता न मिले तो अपने आप को फेलियर मान लेते हैं, लेकिन कर्नल हरलैंड सैंडर्स केएफसी के फाउंडर है, जिन्हें जीवन में 1000 से भी अधिक बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की। इनका जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। इन्होंने 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी और कई तरह के कार्य किए। इन्होंने अपने जीवन में रेलवे में फोरमैन, इंश्योरेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड बेचने जैसी कई नौकरियां की, लेकिन अपने हुनर और काबिलियत के दम से केएफसी ब्रांड बना डाला। आज के समय में 150 देशों में 41,000 से भी अधिक रेस्टोरेंट है। इन्होंने अपने जीवन में तमाम छोटे मोटे काम किए, जिसमें टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे भी काम शामिल हैं। इनके जीवन में सफलता साल 1930 में आना शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार केंटकी के कॉबिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। उन्होंने रेस्टोरेंट में कई तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बनाकर बेचने शुरू किया। साल 1990 में कर्नल सैंडर्स की मौत हो गई, लेकिन आज भी केएफसी पर उनकी दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा पहचान बन चुका है। हम किसी कार्य में 1-2 बार में सफल नहीं होते हैं तो उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं हम इस कार्य में फेल हुए, लेकिन जिसके पास जिद, दृढ़ संकल्प और कुछ करने का जुनून हो तो वह एक नहीं 1200 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता और अपने आविष्कार से एक दिन दुनिया को रोशन करता है। बचपन में इन्हें मंदबुद्धि बालक का कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन इनकी मां ने इस बारे में नहीं बताया, बल्कि इन्हें और ज्यादा प्रोत्साहित किया और अपनी माता के सहारे ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और आगे चलकर यह मंदबुद्धि बालक अपने प्रतिभा के दम पर दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। थॉमस एडिसन विज्ञान जगत के ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिससे पूरी दुनिया को प्रकाश मिला।
लेकिन थॉमस एडिसन के बल्ब के आविष्कार का सफर इतना आसान नहीं था, बल्कि आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन ने बहुत कड़ी मेहनत की और इस आविष्कार के सफर में 1200 से अधिक बार असफलता मिली और उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा मजाक के पात्र भी बने, लेकिन वे हार नहीं माने, जिसके बाद अंततः 1879 को सफलतापूर्वक बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलान शहर में हुआ था। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए जो 1200 असफल प्रयास किए, उन्होंने अपने सक्सेस स्टोरी इन हिंदी के बारे में कहा था कि मैं 1200 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि यह जाना कि इन 1200 तरीकों से कभी बल्ब बनाया नहीं जा सकता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।